तो ये तो आज हम लोग बातचीत करके निकल जाएंगे. दिस इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, ए वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट. सो आई थिंक वी विल, एंड एवरीबडी नोज इट बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ इंटरनेट, जीपीटी, एआई. तो बातचीत करके निकल जाएंगे आज. तो की वाले उस पर आते हैं. माइंड, ये लेक्चर सभी के लिए है, ऑल एजेस. जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है. माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है पूरी बॉडी का? माइंड. माइंड से तो हम सब करते हैं, माइंड से ही सब हो रहा. कमर्शियल सारा वर्ल्ड में, मटेरियल, स्पिरिचुअल, सब कुछ यहीं से हो रहा है. बुलेट कार्ट पे थे, आज ट्रेन पे आ गए, सुपर स्पीड है. तो ब्रेन में सब, तो ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है? ब्रेन और माइंड का फर्क बताइए. ब्रेन एक बार शॉर्ट टाइम है, इसलिए ब्रेन इज अ हार्डवेयर, इसमें सब चीज़ें दिखती हैं. और माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, सटल है, जिसमें दिखता नहीं है. इट इज़ लाइक कंप्यूटर का हार्डवेयर, और कंप्यूटर के पीछे जो थॉट्स चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर. तो इसमें क्या होना चाहिए? माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है किसी भी अच्छे काम के लिए? चाहे आप पढ़ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे सीमेंट को का वो बढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? नहीं, पॉजिटिव, हाँ यार, इट्स अ गुड पॉइंट. काम माइंड, पीसफुल माइंड, काम माइंड. आज किसी का काम माइंड नहीं है. एक मिनट, प्लीज आगे, नेक्स्ट, और आगे. देखिए ये सब कितने वो हो रहे हैं क्लाइम. आज टाइम नहीं है. आगे आगे आगे, और आगे और आगे. देखिए हमारे जो पीसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो ये 40 से 50,000 थॉट पर डे हैं, ये अब हो गया 80,000 थॉट पर डे. 70 to 80, ये पहले की स्लाइड है, वो मिल नहीं रही है, जिसमें 60 to 70% थॉट्स रेपिटेटिव है. हम वही चीज़ बार बार सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों कह दिया, किसी ने आदमी ने कुछ कहा, हमने उसको हाफ डे सोचा, अपनी एनर्जी हमने कितनी वेस्ट कर दी. हम काम ऑफिस का क्या, हमारा आउटपुट की क्या होगा जब हम उसी के बारे में सोचते हैं. हमारे मदर इन लॉ ने क्या कह दिया, हमारे रिलेशन ने क्या कह दिया, जो नॉर्मल होती है घर घर की प्रॉब्लम. तो वी थिंक इंटायर डे इन द ऑफिस. तो हमारा पूरा टाइम, एक साहब अपनी, उन्होंने वो की कार चलाई और कार की पूरी स्पीड ली, स्पीड ही नहीं आ रही थी, तो पता चला हैंड गियर लगा हुआ है. ठीक यही हाल हम लोगों का भी है. हम लोगों की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होती है. परफॉर्मेंस का सक्सेस रेट क्या है? कितने लोग सक्सेसफुल हैं इस दुनिया में? 3-4%. हम लोग उसमें नहीं आ पाए. क्यों नहीं आ पाए? उसके लिए भी एक है, कभी टाइम होगा तो वो. तो एनीवे, तो ये जो थॉट है 70,000 थॉट पर डे, इट इज गुड और बैड? इट इज वेरी बैड, क्योंकि इसमें इतने तो रेपिटेटिव हैं और इतने थॉट नेगेटिव हैं, और जो कि पास्ट में है या फ्यूचर में है. जब थॉट पास्ट में होगा माइंड, तो कैसा होगा? एंगर, डिस्टर्ब्ड. इससे बड़ी चीज क्या होगी? एंजाइटी, रिग्रेट, एनवी. ये माइंड के एलिमेंट्स हैं जो दिखते नहीं हैं. हमें दिख गया मलेरिया है, टाइफाइड है, लेकिन ये नहीं समझ पाए. यही रोग मेन है. WHO ने किया कि माइंड इज ए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ. गुड माइंड, गुड बॉडी. 70% एलिमेंट बिकॉज ऑफ द माइंड. और ये नेगेटिव हैं, रिपीटेटिव हैं. अब आप कहेंगे हमारा माइंड तो सब अच्छा है, हमारा माइंड खराब नहीं है. हम लोग कैसे हैं? वी आर गुड पीपल, वेरी गुड पीपल, इनफैक्ट एक्सीलेंट. गड़बड़ यहीं पे है. वी आर रीजनेबल गुड, वी आर नॉट वेरी गुड. वेरी गुड से काम नहीं चलेगा. वेरी गुड इज ऑर्डिनरी. मीडियोक्रिटी, इट इज अ कर्स. सब मीडियोक्रिटी में हैं. देखिए क्लास में 5-6 ही बच्चे जो हैं वो IIT, IAS, सिविल सर्विसेज, IIM क्रैक करते हैं. पूरा क्लास एवरेज रहता है. ये क्यों है? इसका रीज़न है, इसकी साइंस है, कभी अगले उसमें होगा. इसे फर्स्ट
प्रीवियस। देखिए हमारे पास एक चीज आप लोग सबको मालूम होगी, 3 माइंड होते हैं, 3 ब्रेन। माइंड नहीं, ब्रेन। ब्रेन दिखता है, इसी सबके ऑपरेशन होते हैं जब भी कोई वो होता है। ये पहला वाला जो रेड पार्ट है, इसे कहते हैं हाँ, प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स। ये सिर्फ 84 लाख की हैं योनियां। सभी एनिमल्स 4 काम कर रहे हैं, हम भी वही 4 काम कर रहे हैं, 5वां नहीं कर रहे हैं। 4 काम क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। वो जमीन पे कर रहा है, कोई गांव में कर रहा है, कोई एक 1 बेडरूम में कर रहा है, कोई 4 में कर रहा है, कोई एक पैलेस में कर रहा है। एक्टिविटी इज सेम, प्लेजर इज सेम। घोड़े को घास खाने में जो मजा आ रहा है, जो एंजॉयमेंट मिल रहा है, वही किसी बिलियनियर को 7 स्टार होटल में टॉप पे बैठ के खाने में उतना ही मजा आ रहा है, बल्कि उसे कम इसलिए आ रहा है क्योंकि डायबिटीज बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नमक खा नहीं सकते, ज़्यादा खा नहीं सकते, घोड़ा आराम से खा रहा है। तो एक्टिविटी इज द सेम। इसको ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। इट इज़ बेसिकली स्पिरिचुअलिटी इसमें आगे है, ये पूरे दिन भर का है। तो एनीवे, तो ये जो ब्रेन है, दिस इज प्री फ्रंटल, ये सिर्फ ह्यूमन के पास दिया गया है। हाउ लकी वी आर। ये एनिमलिस्टिक, शेर भी वही कर रहा है, डॉग भी वही कर रहा है, कैट भी, सबको आता है। खाना अपना खा लेंगे, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग सब कर लेंगे, वो हम भी कर लेंगे। हम थोड़ा हमने अच्छा किया, ये हम लोगों को चूंकि इतना अच्छा दे दिया कि आज हम बोले, अकबर के टाइम में कहाँ था ये सब? कार में चले गए और उसमें चले गए, हवाई जहाज में। अकबर तो पैदल जाते थे हाथियों पे। तो वो सारी जो प्रोग्रेस अभी बहुत हो जाएगी। आज से 50 साल बाद आप यूएस अगर आधे घंटे में पहुंच जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिस हिसाब से स्पीड में प्रोग्रेस होगी। ये कैसे हुआ? एनिमल वहीं का वहीं है। एनिमल 600 साल 1200 साल पहले वहीं है और वहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास गॉड ने ये नहीं दिया, हमें ये दिया है। इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा है लिम्बिक सिस्टम, ये करता है इमोशंस। थॉट आया, हमें जाना है कहीं, थॉट कपल्ड विद इमोशंस इज अ वेरी हैवी एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी वेस्ट हो रही है, और खास तौर से नेगेटिव थॉट हमने बताया। अब आप कहेंगे हम लोग सबका पॉजिटिव। ये छोटी सी कहानी, क्योंकि पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स एंड स्टोरी स्पीक्स 10,000 वर्ड्स। 4 बच्चे आईआईटी के हैं, रह रहे हैं एक कमरे में, पीजी के। अब माइंड का देखिए, अच्छे बच्चे, अच्छी फैमिली के हैं। एक लड़के ने जब सब लेट गए, सोने का टाइम हो गया, वो तिवारी जी की जो लड़की थी आगे रहती है, उसके बारे में पता चला। नहीं, गोरी गोरी सी स्कूटी बहुत घूमती है। बोली हाँ, और पता नहीं, तो चलो कल बताएं। नहीं बताओ। बोले अरे नहीं बताओ। एक ने कहा सो है यार, कल बताएंगे। नहीं, एक ने तुरंत सब आके उसके बेड पे आ गए। एक ने रजाई हटा दी, उसने कहा साहब कल बता देंगे। बोला ना अभी। एक ने लाइट ऑन कर दी, उसने कहा साहब, उस लड़की ने, हाँ बोले 12 बजे तक घूमती थी स्कूटी पे, क्या हुआ क्या? बोले उसने IM क्रैक कर लिया। बोले ये क्या, सो गए सब जाके। सुनना क्या चाह रहे थे? वो किसी के साथ भाग गई, और फिर मजा आ जाता। अच्छा किसके क्या, वो मुस्लिम है तो फिर कास्ट का वो आता। तो दुनिया भर के तो नेगेटिव चीज़ों में वी आर इन्वॉल्व, बिकॉज माइंड इज नेगेटिव। तो हम नेगेटिव में हम लोग उसको करते हैं इंजॉय। तो जब जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं वो इस जोन में रहते हैं। जैसे ही हम इसमें आए, हम गए। लिम्बिक सिस्टम इमोशनल सिस्टम है, ये सीसॉ बैटल है। जैसे ही लिम्बिक सिस्टम ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ, इनइफेक्टिव हो गया। ये 80% हुआ तो ये रह गया 20। अब इमोशंस कर रहे हैं। प्रमोद महाजन को आ गया थॉट एकदम से, अरे भाई तो मतलब प्रमोद महाजन के छोटे भाई, अरे भाई तो इतना अच्छा वो हेड है, उसके बाद
पैसा ही पैसा है, पूरी पूरी फैमिली को ट्रिप में लेके जा रहा है और हमें कुछ दे नहीं रहा। उसका भाई रिलायंस में था, मैं भी रिलायंस में था, छोटा भाई। वो मांगने गया, उसने उतना नहीं दिया जितना मांग रहा था, उसने गोली मार दी। ये क्या हुआ, ये बंद हो गया, ये चल गया। और उसने बाद में अफसोस किया, उसने कहा मैं रेस्टलेस था। इंटरव्यू हुआ, लोगों ने भी, साइकोलॉजिस्ट भी गए, उसने कहा मैंने गलत किया, मुझे मालूम था, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये जो था, दिस सिस्टम हैज बीन टेकन ओवर बाय दिस, ये डेड हो गया। आप एनिमलिस्टिक लेवल पे आ गए, डिस्क्रिशन खत्म हो गया, जेल हो गया, अरे देखा जाएगा। उस वक्त इतना एंगर होता है, क्राइम हो गया। तो वी हैव टू चेक दिस, उसकी टेक्निक्स हैं। और ये थर्ड इज, ये क्या है, स्टेम ब्रेन, स्टेम, इसे गॉड्स का भी ब्रेन कहते हैं। ये जो है, जैसे आप सांस ले रहे हैं, आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है, हार्ट बीट चल रही है, डाइजेशन चल रहा है, किडनी फंक्शन कर रही है, लीवर कर रहे हैं, सो रहे हैं आप, कुछ आप नहीं कर रहे हैं ना, अपने आप हो रहा है। तो ये इसे गॉड्स ब्रेन भी कहते हैं। तो इसमें आप अगर ये भी हमारे हाथ में दे दे तो हम लोग इतने आलसी हैं, सांस लेना भी छोड़ दें और मर जाएं। इसलिए गॉड ने ये चीज़ें अपने पास रखी कि हार्ट में भी एफर्ट्स नहीं करेंगे वो बीट करने के। तो सारी अच्छी चीज़ें गॉड ने खुद ले ली, सिर्फ थोड़ी सा डिस्क्रिप्शन हम लोगों को दिया हुआ है। हाँ, नेक्स्ट नहीं, इससे पहले वाला, हाँ ये इससे नेक्स्ट। अच्छा, इसमें दो माइंड होते हैं, दो ब्रेन, माइंड के दो पार्ट, एक कॉन्शियस एक सब कॉन्शियस। अनकॉन्शियस भी रहा वो छोड़ देते हैं। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, लॉजिकल, कितना होता है ये माइंड का पोर्शन का, ये 5% होता है। 95% इज सब कॉन्शियस माइंड। ये बहुत समझने वाली बात है। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस वर्क में माइंडफुलनेस रहती है, आप अभी हैं, तो यू आर देयर एट द मोमेंट। तो ये वाले जो था, इसमें अगर आप कॉन्शियस हैं तो कॉन्शियस माइंड जो होता है, इट इज रैम। रैम कितने लोग मालूम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं, रैम का क्या होता है, ऑफ। लेकिन ये सब कॉन्शियस माइंड हार्ड डिस्क है, ये ऑन रहती है 24/7। हम जब सो रहे होते हैं तब भी ये काम इतना पावरफुल है। इसी में थॉट आ रहे हैं। जब आप कार सीखते हैं, जैसे आपने कार को सीखा, तो आपको मालूम है क्लच भी है, गियर भी है, पैर क्या होगा, तो आपने कॉन्शियस माइंड से सीखा उसको। पहले बंद हुई गाड़ियाँ, दिक्कत हुई, वो इंस्ट्रक्शंस सब कॉन्शियस माइंड में आ गए। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं और फोन पे भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्यों, कॉन्शियस माइंड आपने ठीक कर लिया। इसी तरह अगर हम हर फील्ड में, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, मेटेरियलिज्म हो, साइंस हो, अगर हम अपना कॉन्शियस माइंड ठीक कर लें तो ये ठीक हो जाएगा। सब कॉन्शियस माइंड गड़बड़ है, अच्छा है, गड़बड़ है, इसी जो इससे ड्राइव हो रहे हैं हम सब लोग, तभी आज ये हाल हुआ है। तो जो लोग कॉन्शियस माइंड से हो रहे हैं ड्राइव, कॉन्शियस, इवन ब्रीदिंग भी आपको करनी चाहिए कॉन्शियस, यू आर देयर एट द मोमेंट, प्रेजेंट एट द मोमेंट। तो जितने भी लोगों ने, साइंटिस्ट वगैरह ने, और इसमें इन्होंने बड़ा सोचा। आज पेशेंस खत्म हो गई है। आपको आश्चर्य होगा कि पेशेंस का अटेंशन स्पैन कितना हो गया है, 12 सेकंड। आप देखते हैं, अरे ये तो 4-5 मिनट का आगे बढ़ गए। बहुत ही बुरा हाल है, अटेंशन है नहीं, टॉलरेंस है नहीं, पेशेंस है नहीं, बच्चों में है ये सब। तो इन लोगों ने क्या किया था, जितनी रिसर्च होती है वो उससे फिर वो लोग पब्लिक से हट जाते हैं। जैसे न्यूटन ने 4 घंटे सोचा बैठ के कि ये एप्पल क्यों गिरा। अब ये कॉन्शियस माइंड है, उसके पापा ने क्या कहा, ब्रदर ने क्या कहा, पड़ोसी ने क्या कहा, ये भूल गया। कॉन्शियस माइंड से सोचा 4 घंटे, और उसने रिसर्च कर ली कि ग्रेविटी होती है। आज देखिए स्पेस में सब जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब वो बात दूसरी है कि अगर हम ही 4 घंटे बैठ जाओ, हमारी पत्नी यहाँ बैठी हुई हैं और वो पूछें कि तुम 4 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो बैठे हुए,
और हम ये कहें कि भाई हम देख रहे थे एप्पल ऊपर से नीचे क्यों आया, तो कहेंगे क्या ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर आएगा, अब क्या पूरे ही पागल हो गए। तो वो चीज एक अलग है। तो बेसिकली अल्टीमेटली यू हैव टू थिंक नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक सेकेंड, इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, बड़ी पावरफुल मशीन है। ये अगर पॉजिटिव दिशा में चली गई तो रॉकेट बन जाते हैं, एरोप्लेन बन जाता है, स्पीड आ जाता है, और नेगेटिव में चली गई तो डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ही नहीं ढूंढ रही है, इंटरपोल से पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बड़े बड़े दाऊद इब्राहिम पकड़ नहीं पा रही है पुलिस। ईरान ने क्या क्या बना लिया, और कंट्री ने क्या क्या बना लिया, मिसाइल्स, नॉर्थ कोरिया। तो बेसिकली इस माइंड को सर्किट में कन्वर्ट करना ये हमारा काम है। हैप्पीनेस इज, सी यू शुड बी काम एंड हैप्पी। और हैप्पीनेस में अभी हमने देखा अभी कुछ दिनों कि 150 कंट्रीज का हुआ था, टोटल अराउंड 200 हैं, हम लोग 106 हैं। यानी भूटान का हैप्पीनेस लेवल ज़्यादा है। और आप लोगों का आश्चर्य होगा, मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च भी की हुई है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, भूटान के लोगों को बुलाया भी, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर आए, हैप्पीनेस मिनिस्टर आए वहाँ पे, फुल फ्लैश डिपार्टमेंट यूएई जैसी कंट्री में, और येल में, हार्वर्ड में, एमआईटी में, भूटान में, एस्टोनिया में कैबिनेट मिनिस्टर है हैप्पीनेस का। आप नेट पे देख लेंगे। यहाँ हैप्पीनेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अब आ रही है धीरे धीरे। इफ यू आर हैप्पी, कूल, काम, हैप्पी जब होंगे उसकी प्रीरिक्विजिट है जब आप काम होंगे, और निगेटिविटी नहीं होगी, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। नेक्स्ट। अच्छा, ये ब्रेन हमने बताया था ना, प्लास्टिसिटी है इसमें। न्यूरॉन्स का पाथवे, जो अगर आप किसी आइंस्टीन का देखेंगे ब्रेन, उसका पाथवे बड़ा सिंपल होता है। हमारा पाथवे ऐसा है, ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक ऑफ थॉट्स। जैसे आप समझ जाएं चौक वगैरह में चले जाएं, लखनऊ के, भरा पड़ा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, हर जगह जैम लगा हुआ है, आपको 2-3 घंटे जैम में फंसना पड़ रहा है। क्यों? ट्रैफिक ऑर्गेनाइज नहीं है। और वहीं आपने देखा एक पुलिसमैन खड़ा हुआ है, हट से ट्रैफिक जो था ऑर्गेनाइज्ड हो गया, गाड़ियां चलने लगी। तो माइंड जो है वो ऐसा है। नेक्स्ट, तो वी हैव टू डू दैट। ये मशीनों से हमने किया, पता है, इसका बाद में बताएंगे। देखिए, नॉलेज आज हम लोग के पास है। नॉलेज एक्युमुलेशन इज नो प्रॉब्लम, फ्लडेड विद नॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट इज अ इशू। उसमें से काम का प्रोसेस करके निकालना, दैट इज द इशू। नेक्स्ट, तो हम लोग इस पे, आप कुछ भी खोलिए नेट पे, यू विल सी नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए इसमें काम कैसे करता है, बस ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सब कॉन्शियस माइंड है, यही बड़ा गड़बड़ माइंड है, इसी में ईगो भी है। हमें सब आता है, कोई भी ये नहीं एक्सेप्ट करेगा हम में कोई कमी है। अगर हम कह दें हमारे अंदर लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, रिजेंटमेंट, ये नहीं है क्या? ये भरे पड़े हैं, ये फुल है इससे पूरा। उसने ये क्यों कह दिया, इसने ऐसा किया, उसने हमारी प्रॉपर्टी में ये कर दिया, उसने कम, ये भरा पड़ा है। आप कैसे काम कर रहे हैं, मतलब हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले इसको आपको क्लीन करना होगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, जो सेंट्स ने, मॉन्क्स ने, साइंटिस्ट ने कर लिया, पॉसिबल है, कोई 4% सक्सेस रेट। बैड थॉट आया कि चलो हम ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है रेप का, मान लिया है रेप। एम आई नॉट अशेम्ड ऑफ कि दिल्ली इज ए रेप कैपिटल ऑफ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? एम आई नॉट अशेम्ड ऑफ? क्या हो रहा है ये? क्योंकि बैड थॉट आया, विल पावर है नहीं, डिस्क्रिप्शन, ये सीओ है, ये डीजीएम है, ये जीएम है, ये डीजीएम है। जीएम इज वीक, स्पॉइल्ड चाइल्ड, वीक फादर, ये स्टोरी है।
स्पॉइल्ड चाइल्ड वीक फादर, ये तो सुन ही नहीं रहा है। और पापा के बोलेंगे जहां उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, जहां अब ये हो गया स्ट्रांग, ओ माइंड। और ये माइंड हमें ठीक करना आता है कैसे? दुबई चले गए आप, हम गए हैं दुबई कई बार, नाइट लाइफ है, पब्स खुले हुए हैं 24 घंटे, लड़के लड़कियां फुल मॉडर्न अकेले घूम रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं है सीटी भी बजा दे, उसे मालूम है तुरंत आके हैंग कर देंगे, 15 दिन में हो जाएगा फैसला। इंटेलेक्ट ने कहा ओ माइंड एक्टिव हो गया। जब व्हेन द सीईओ इज एंग्री तो नीचे डीजीएम जीएम सब एकदम घबरा जाते हैं, सीईओ इज इन बैड मूड। उसने कहा ओ माइंड डोंट डू इट, यू विल बी हैंग्ड। सच से क्या हुआ, वो थॉट बैक हो गया, क्राइम नहीं हुआ दुबई में। दुबई इज ए क्राइम लेस कंट्री नहीं है, क्राइम फ्री कंट्री है। हमारे यहाँ क्या हुआ, ये गया, उन्होंने कहा तुम तो एमएलए हो, कितने बच जाओगे, देखा जाएगा सब कुछ, कोर्ट में इतना लंबा चलता है, क्राइम हो गया। तो अगर यहीं पे अगर हमारा ये हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, इसका पढ़ाने में कहीं भी चैप्टर में पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कहीं है ही नहीं इसका कि ये कैसे ठीक होगा, इसको कैसे ठीक करें कि गंदे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स ना आए और हम उसको हटा दें। मैं गया था अभी नैनीताल, ऐसी उस पर पॉलीटेक्निक में था, तो उन्होंने कहा साहब आप आइए लेक्चर के लिए, तो मैं चला गया, तो मैंने देखा 200 बच्चे बैठे। हमने कहा कितने बच्चे? बोले 600। हमने कहा वो लोग क्लास कर रहे हैं। बोले हमने कहा क्लास क्या कर रहे हैं, जब क्लास भी तो इसी से होगा, फिजिक्स तो वो रोज ही पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी कैसे पढ़ना है वो तो यहाँ सीखेंगे। बंद करिए, अब इसको रखिए कल अगर आप रख सकते हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट डे रखा और पूरा बंद कर दिया। तो बेसिकली हाउ टू ट्रेन दिस इज द मेन थिंग। और जो ये सब हम बड़े बड़े लोगों ने कहा हुआ है, आपने ये माइंड इतना पावरफुल है, एक मिनट, ये माइंड इतना पावरफुल है, मैं एक स्टोरी में इसमें हो जाएगा कवर। एल्विस प्रेस्ले का नाम किसने सुना है? सुना है? एल्विस प्रेस्ले 1970s का रॉक स्टार था, उसकी फेम माइकल जैक्सन वगैरह भी वहां टच नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त जो था इंटरनेट नहीं था। वो जब निकलता था उसके पीछे फैन फॉलोइंग, लड़कियां, इतनी भीड़, उसके पास फ्लीट ऑफ कार्स नहीं, फ्लीट ऑफ प्लेन्स थे। और मतलब उसके पास क्या नहीं था, पावर, प्रेसिडेंट, सबके फोन आना, उसकी इंटरनल मतलब एक्सटर्नली बिलियनियर, इंटरनली भी आते हैं। वो क्या करता था, जैसे शो करके जाता था, एक इंजेक्शन लेता था ड्रग का, सो जाता था और सो गए। आपने पढ़ा होगा, जब जैसे ही सो गया, फिर जब उसको अगला परफॉर्मेंस करना होता था, क्योंकि लगी रहती थी यूएस में, तो उसको दूसरी ड्रग देते थे जो कि सब बैन ड्रग्स हैं। ये खासतौर से ओलंपिक स्पोर्ट्स में यूज करते हैं जो बैन ड्रग्स हैं, वो देते थे, तो उसमें एनर्जी आती थी। वो परफॉर्म किया उसने और फिर आके खट से मतलब वो लेट गया और सो गया, फॉरेन ड्रग्स पे चल रहा था। यानी उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड बिलियनियर, इंटरनल वर्ल्ड बैंकक्रप्ट। सुशांत सिंह राजपूत, हम समझ रहे हैं उसके पास फेम भी है, नेम भी है, पैसा भी है, व्हाट नो, उसके पास क्या नहीं है। तो वो तो बहुत ही पैसे वाला है। बाहर से दो वर्ड होते हैं, इंटरनल वर्ल्ड बैंकक्रप्ट, लटक गया। ये एल्विस भी जो था 36 ईयर्स की एज में ओवर ड्रग से चला गया। एक लड़की थी अरुणिमा सिन्हा, इसका नाम कितने लोग जानते हैं? हाँ, गुड। ये अभी 10 ईयर्स पहले की बात है कि बरेली के आसपास आई थी, सेकंड क्लास में थी और डरी उससे थी फैमिली से। इसको कुछ बॉयज से इसका झगड़ा हो गया, छेड़ रहे होंगे, ये गिर पड़ी और इसका एक पैर कट गया। और ये एथलीट थी और पार्टिसिपेट करने जा रही थी, ग्रेजुएशन में थी। इसका सब सपना खत्म हो गया और वो आ गई घर पे। जो एथलीट थी, जिसका फ्यूचर था, वही खत्म हो गया। मिडिल फैमिली की थी, पैसे भी नहीं थे।
खैर उसने प्रैक्टिस करके आर्टिफिशियल लेग, आप देखेंगे आज भी नेट पे तो अपना पैर रात में निकाल लेती है. दिस लेडी is the first amputee in the world to reach the Mount Everest in single shot alone. और प्रेसिडेंट मेडल मिला अरुणिमा सिन्हा, अगर आप टाइप करेंगे. ये कैसे हुआ? ये माइंड से हुआ, बॉडी नहीं थी, माइंड स्ट्रांग था. एल्विस का सब कुछ था, बॉडी वॉडी, माइंड वीक था. तो वी शुड वर्क ऑन माइंड रादर देन ऑल सच थिंग्स. एक आदमी वो काटता था एक्स, तो उन्होंने कहा तुम बहुत काट लेते हो, हम तो कम काटते हैं. बोले हर 3 घंटे के बाद मैं 1 घंटा उसको शार्पन करता हूं. तो इस तरह से ये है इसकी साइंस. आई थिंक घंटी बज गई है तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड ने तुरंत कॉन्शियस से कहा भाई अब हो जाओ, छोड़ दो अब, मतलब इससे पहले कुछ हो जाए और साहब नाराज हो जाए. तो हमने थैंक यू. Small thing for you.